जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ 16 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं SSG कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन। सेट नंबर है 13/2/2019 का द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न है। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमेंट देखे उसमें अपना सुझाव कमेंट से हम जरूर दें, ठीक है। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न एक क्या कर रहा है? मनोज 20 किलोमीटर के तथा 36 किलोमीटर के दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटों में तय करते हैं, तो संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज का औसत गति क्या है? एक मनोज है, देखिए मनोज है 20 किलोमीटर दूरी है। 20 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करा है? 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर दो दूरियाँ हैं, 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। तो इसको 5 घंटा में तय करा और इसको 3 घंटा में तय करा है। कितना समय में तय करा है? 3 घंटा में। एक मनोज है, मनोज के 20 किलोमीटर दूरी 5 घंटा में तय कर रहा है और 36 किलोमीटर दूरी 3 घंटा में तय कर रहा है। तो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल और औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी कितना है, और जब टोटल समय है तो कुल दूरी बटा टोटल समय। कुल दूरी कितना है? 20 प्लस 36 बटा टोटल समय कितना है? 5 + 3। टोटल दूरी कितना है? 56 बटा 8, 8 × 7 = 56। 7 किलो, उसका औसत स्पीड कितना है? 7 किलोमीटर पर घंटा। कितना हो गया? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। जब औसत दूरी पूछे तो टोटल दूरी बटा टोटल समय, ठीक है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 क्या कर रहा है? मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपये तथा 84,000 रुपये निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11.9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनके लाभ द्वारा निवेश की गई पूंजी की अवधि क्या है? देखिए लाभ किस अनुपात में होता है? अब किसी का हम कोई पूंजी लगा रहे हैं, तो पूंजी जितना हम धनराशि लगा रहे हैं उसका गुण समय किसके बराबर होता है? लाभ के अनुपात के बराबर होता है। आदमी कितना है? 2 आदमी है, मोहित और सुमित। कौन कौन है? मोहित है, मोहित और सुमित। 2 आदमी है, दोनों पूंजी मोहित ने पूंजी लगाया कितना? 66,000 रुपये। मोहित लगाया 66,000 रुपये। 66,000 रुपये और सुमित लगा है 84,000 रुपये। 84,000 रुपये। हमको समय नहीं मालूम है। समय इसको मान लें कि सुमित एक समय लगा रहा है और जो मोहित एक समय के लिए लग रहा है और सुमित Y समय के लिए लग रहा है, तो मेरा लाभ किस अनुपात में मिलेगा? 11:9, 11/9। देखिए 11:9 है, तो हम 11/9 लिख सकते हैं, ठीक है। 11/9 इस किसके बराबर होगा? हम जिस तरह से वो पूंजी लगाए हैं, जितने समय के लिए लगाए हैं, उसके किसके रेशियो किसके बराबर होगा? लाभ के बराबर होगा। अब यहाँ से हम काट लेते हैं। 3 0 कैंसिल हो गया। 11 × 66, 6 बार में 6 से काटें, 6 × 6 6 × 24 14। अब मेरा x y कितना है? x और y, x बटा y बचा कितना? x बटा y। 14 है तो 14 चल उस तरफ चल लगा, गति भट्टा में है तो ऊपर चलेगा, तो 14/9। 14/9। x किसको माना था? सुमित। और मोहित को x माना था और सुमित को y माने थे। तो समय का हो गया, समय का रेशियो पूछ रहा है। लाभ का रेशियो तो समय निवेश की गई अवधि के है, तो एक का कितना है? 14 और रेशियो 9। समय किस अनुपात में है? 14/9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 क्या कर रहा है? एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेमी है, तो उसके आधार का व्यास क्या है? देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का?
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। इसका मान कितना दिया है 1056। ठीक है, इसका मान बैठाते हैं 2, पाई का मान होता है 22/7। आर का मालूम नहीं है, आर को मान ली, आर को जो रहने देते हैं। एच कितना है, ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, किसके बराबर है 1056। काटते हैं 11 दूनी 22, 11 99, 11 छक्का 66, 12 8 96, चढ़ती 12 3। आर का मान कितना है, आर का मान है 27 जब त्रिज्या कितना है बेलन का 21। अब पूछ रहा है कि इसका व्यास क्या है, तो इसका डी क्या होता है, डी व्यास 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो हम 2 से गुना कर दिए, डी व्यास निकलने के 2 से गुना कर दिए तो 21 गुने 2 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या रहा, 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिनों में पूरा करते हैं, कितने मजदूर संपूर्ण कार्य को 9 दिनों में पूरा करेंगे। देखिए शुरू में कितना दिया 18 मजदूर है, मेरे पास मजदूर कितना है 18 मजदूर है, किसी काम का 27 दिनों में कितना काम कर रहा है 1/3 भाग काम कर रहा है। ये मेरे MDH फॉर्मूला पर काम करेगा। ठीक है, तो 18 ये मैन हो गया, ये दिन हो गया, एच नहीं मालूम तो एक छोड़ दिए, बराबर किसके बराबर होगा 18 आदमी है 27 दिनों में किसी काम का 1/3 काम करता है और पूरा काम करवाना था। पूरा देखिए भाग चर्चा किस पर करते हैं 1 पर, तो पूरा काम यानी एक काम पूरा करवाना है। ठीक है, अब मजदूर कितना है, कार्य 9 दिन में समाप्त करना है, कार्य को 9 दिन में समाप्त करना है। मजदूर हमको पूछ रहा था, मजदूर की संख्या मान ली x, यहाँ मजदूर कितना था 18 मजदूर लगाए थे। अब मजदूरों की संख्या नहीं मालूम है तो x मान लिए, x y z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हमको काम कराना पहले हो रहा था 27 दिनों में, अब काम को हमको करवाना है 9 दिनों में। ठीक है, देखिए ये जो बट्टा में है तो ये यहाँ से आकर गुना में चला गया। ठीक है, हट कर गुना में चला गया तो कितना आ गया 1। अब यहाँ करते हैं 9 दूनी 9 3 27, 3 बार में, तो 3 दिए 9, 18 गुने 9 बराबर x, 9 8 72, x का मान कितना गया 9 8 72 7 9 9 8 9 7 16 162। और मजदूर संख्या कितना लगाने पर 162 मजदूर लगाएंगे तो हमको 9 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मजदूर की संख्या है 162, ऑप्शन नंबर बी। देखिए MDH फॉर्मूला क्या होता है, MDH बराबर W। M क्या होता है आदमी की संख्या, ये दिन है दिन हो गया, ये घंटा हो गया। ठीक है, MDH और आदमी की संख्या पर हम अगर यहाँ घंटा नहीं है तो घंटा नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ M का मान कितना है 18, D का मान कितना है दिन कितना है 27, W कितना है काम कितना हो रहा था 1/3 भाग। और फिर दूसरा जगह कितना क्या था, और पहला है तो एक M1 D1 H1 मानिए, W1 मानिए, दूसरा है तो M2 D2 H2 D2 W2 मान लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 क्या करा, एक दिन में 4 घंटा कार्य करके आ रहे एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके एक समान कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो एक दिन में 2 घंटा कार्य करके R और A दोनों मिलकर उस काम का कितना पूरा करेगा। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके A और B दोनों R और A मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये आदमी कौन है R और A, R और A 2 आदमी है। ये 4 घंटा रोज काम कर रहा है, 4 घंटा रोज काम कर रहा है,
4 घंटा रोज काम था, हमको 9 दिन में समाप्त हो गया, सॉरी 12 दिन में समाप्त हो गया। कितना दिन में समाप्त हो रहा है? 12 दिन में। आर को हम काम पर लगा रहे हैं तो 4 घंटा रोज काम कर रहा था, 12 दिन में काम समाप्त हो गया, मेरा टोटल काम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है जो ये है, ये काम कर रहा है 8 घंटा, 8 घंटा काम कर रहा है, हमको 9 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है। इसमें टोटल काम, टोटल कितना होगा? 12 चौके 36, 9 8 72। हम टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पे एलसीएम ले देता है, तो एलसीएम कितना होगा? 12 चौके 48, 48 9 8 72। यह एलसीएम आ गया 144, 144। ये मेरा पूरा टोटल काम हो गया। टोटल काम नहीं, टोटल काम ये मेरा ये हो गया, ये मेरा दिन की संख्या हो गया, और ये मेरा ये भी मेरा दिन की संख्या है, ये मेरा टोटल काम हो गया। तो मैं 144 काम करना है, तो इसका एलसीएम थी क्षमता कितना आएगा? 3 48 से 3 72 दूनी 144 2 38 24 4 12 2 14। मैं 3 क्षमता है मेरा आएगा। तो कह रहा है कि दोनों की क्षमता कितनी, एक दिन की क्षमता कितना है? 3 2 5, 3 2 5 क्षमता है। हमको 2 घंटा काम करवाना है, 2 घंटा यानी 10 काम हो गया। टोटल मेरा काम कितना करवाना है? 144 काम करवाना है, टोटल काम है। हमको 10 काम हो रहा है, क्षमता कितना है? 10। तो हम इसे भागा कर दिए तो कितना आएगा? 2 से काटा 72, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 5, यानी 72 बटा 5, या इसको 14.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया 72 बटा 5, 72 बटा 5, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कोई पाई चार्ट दिया है, प्रश्न दिया क्या? नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा वार्षिक बर्फबारी को दर्शाया गया है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेमी है तो S2, S6 और X7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या है? देखिए ये जो डायग्राम दिया है, जो 7 राज्य का दिया है, 7 राज्य में कितना बर्फबारी हो रहा है उसका परसेंटेज दिया है। S7 में 25% बर्फबारी हो रहा है, S1 में 8%, S2 में 15%, इसी तरह से 7 को बर्फबारी दिया है। 7 राज्य का परसेंटेज दिया कितना बर्फबारी हो रहा है। टोटल मेरा राज्य है 7 राज्य, तो टोटल मेरा 700 सेमी बारिश हो रहा है, बर्फबारी हो रहा है। 700 बर्फबारी हो रहा है, 700 सेमी बर्फबारी हो रहा है। ठीक है, हमको जो पाई चार्ट दिया है 7 राज्यों में जो राज्य में बर्फबारी हो रहा है उसका परसेंटेज दिया है। हमको टोटल 700 सेमी बारिश हो रहा है, सॉरी बर्फबारी हो रहा है, 700 सेमी बर्फबारी हो रहा है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? S2, S6 और S7 का औसत बर्फबारी क्या होगा? तो औसत बर्फबारी निकलने का परसेंटेज में मान दिया है, तो इसका या तो इसका परसेंटेज सभी को परसेंटेज अलग से निकाल लीजिए। निकाल कर इसका 3 को है तो 3 का औसत 3 से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। देखिए, और सभी का हम एक बार जोड़ के से निकालते हैं। 25 से 15, 30 से 10 40, 40 से 50 से 5 4 54, टोटल कितना होगा? 54%। और तीनों के S2 प्लस S6 प्लस S7 का अगर जोड़ है, सभी का परसेंटेज जोड़ है, तो मेरा परसेंट कितना आ रहा है? 54% आ रहा है। ठीक है, 54% आया तो इस 700% का 54% निकालता है। 700% का 700 सेमी का हम 54% निकाल लेते हैं। 54% कितना आएगा? 00 कैंसिल होगा, 7 को 28, 7 को 28, 7 5 35, 35 2 37। ये मेरा क्या इतना सेमी, इतना सेंटीमीटर कितना बारिश होती है, बर्फबारी हो रहा है? 378 सेंटीमीटर बर्फबारी हो रहा है। तो हमको औसत तो पूछ रहा है, टोटल का पूछता है 2, 6 और 7 का टोटल बर्फबारी कितना हो रहा है? 378 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है तीनों का औसत है, तो औसत क्या होगा? 3 राज्य औसत क्या होता है? टोटल संख्याओं को जितना संख्या उससे भगा देते हैं, तो टोटल मेरे पास कितना आएगा? 378 जो टोटल मेरे पास आया है, औसत निकाला है। तो मेरा संख्या क्यों संख्या जोड़े थे? 1 2 और 3, तीनों संख्या जोड़े हैं, तो 3 से भागा देते हैं, 3 से भागा देते हैं, कितना आएगा? 1
3 दूनी 6, 6 18, 126 सेंटीमीटर हमको औसत बारिश आ गया, सॉरी औसत बर्फबारी आ गया। 126, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।